हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। और आज तारीख है 15 सितंबर 2024, दिन रविवार और हिंदी तिथि द्वादशी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। हड़ताल के कारण राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और 29 लोगों की जान गई है। यह सहायता पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डॉक्टरों की हड़ताल के चलते हुई मौत के मामले का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जनता को डॉक्टरों के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रही है। मजूमदार ने ममता बनर्जी को चुनौती दी कि वे हड़ताल के दौरान हुई मौतों का ब्यौरा सार्वजनिक करें। दिल्ली की अदालत ने 1984 के सिख दंगा मामलों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए। उन पर हत्या, दंगा और चोरी सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। उत्तर कोरिया ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें तानाशाह किम जोंग ने परमाणु हथियार बनाने वाले क्षेत्र का दौरा किया है। यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर फैक्ट्री की तस्वीर साझा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग या तो कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं या फिर अमेरिका या उनके सहयोगियों पर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई है। कहा है कि यह देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि अपराधों में शामिल होने का आरोप संपत्ति ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। अपराध के लिए पूरे परिवार या कानूनी तरीके से घर पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। चीन ने श्रीलंका द्वारा चीनी जासूसी जहाजों पर लगाए गए बैन पर नाराजगी जताई है। चीनी दूतावास के उप प्रमुख यानवेई झू ने कहा, यह कदम तीसरे पक्ष भारत के इशारे पर उठाया गया है। चीन ने कहा कि वह श्रीलंका की कठिन स्थिति का फायदा उठाने में रुचि नहीं रखता है। अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन पर लगे मिसाइल प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन रूस के खिलाफ दूर तक हमला करने वाली मिसाइलों का उपयोग कर सकेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके लिए चेतावनी दी है कि यह नाटो के रूस के खिलाफ युद्ध में उतरने का संकेत होगा। पुतिन ने कहा है कि रूस इसका जवाब जरूर देगा। रूस ने बांग्लादेश से 15 सितंबर तक 5,300 करोड़ रुपए ब्याज चुकाने को कहा है, जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को दिए गए 1.06 लाख करोड़ रुपए कर्ज पर ब्याज है। यदि बांग्लादेश समय पर ब्याज नहीं चुकाता है तो उसे 6.4% ब्याज चुकाना पड़ सकता है। रूस ने बांग्लादेश से ब्याज का भुगतान अमेरिकी डॉलर या चीनी युआन में करने को कहा है। चीन ने अपने नागरिकों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। पुरुषों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 63 और महिलाओं के लिए 55 से बढ़ाकर 58 साल कर दी है। यह फैसला चीन की घटती आबादी और बढ़ती जीवन प्रत्याशा को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसीज का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इन कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। आरबीआई ने इसके अलावा 13 अन्य कंपनियों के रजिस्ट्रेशन वापस लेने का अनुरोध भी स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के डोडा में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए है, जिसमें मोदी चुनाव वैली की 8 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इन सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा। अंतरिक्ष में 100 दिन से अधिक समय बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुश विल्मोर ने आईएसएस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए और अमेरिकी चुनाव में वोट डालने के लिए नासा से पोस्टल बैलेट की व्यवस्था और अपने योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वोटिंग एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज के दूसरे मैच में 3 विकेट से हराया। लियाम लिविंगस्टोन ने 47 गेंद पे 87 रन की पारी खेलकर इंग्लैंड को जीत दिलाई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 3 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने कहा कि विराट कोहली के साथ उनकी जंग का पूरा लुत्फ उठाते हैं। स्टार्क ने कहा कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी क्रिकेट खेली है और इसमें कोई संदेह नहीं कि कोहली ने उनके खिलाफ काफी रन बनाए हैं। स्टार्क ने कहा कि वे दोनों इस जंग का पूरा आनंद लेते हैं।
केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में 20% की बढ़ोतरी की है। कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर शुल्क 0 से 20% और रिफाइंड तेल पर 12.5 से 32.5% कर दिया गया है। यह फैसला घरेलू तेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। चीन ने पूर्वी लद्दाख के 4 स्थानों से अपनी सेना को पीछे हटा लिया है। यह जानकारी चीनी अधिकारियों ने दी है। यह कदम एनएसए, अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की हालिया बैठक के बाद सामने आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी से जुड़े समस्याओं का लगभग 75% समाधान हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर विपक्ष ने खालिस्तानियों के साथ हमदर्दी को लेकर हमला बोला है। विपक्षी नेता पियरे पोलिवर ने कहा है कि ट्रूडो देश में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू समुदाय कनाडा में घृणा और हमलों का सामना कर रहा है, जिसके लिए ट्रूडो की नीतियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को पत्र लिखकर आरजीकर अस्पताल के मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। डॉक्टरों ने अपने सहयोगियों के साथ हुए अपराध के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने मोदी से आग्रह किया है कि वे अंधेरे से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएं। छत्तीसगढ़ के बागबाहरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है, जिसमें 3 कोच के शीशे तोड़े गए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक पार्षद का भाई भी शामिल है। आरोपियों पर रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद हजारों की संख्या में हिंदुओं ने ढाका और चटगांव की सड़कों पर आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे किसी एक के एजेंट नहीं है और खुद को बंगाली बताते हुए वे इस भूमि को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सुरक्षा की मांग और हमलों के खिलाफ आवाज उठाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत आप कार्यकर्ता मौजूद थे। मंदिर के पंडित ने केजरीवाल को गदा भेंट की। T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एनसीए में इंडिया अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। सूर्या ने युवा खिलाड़ियों को गुरुमंत्र देते हुए कहा, अपने विशिष्ट कौशल के साथ पूरा न्याय करें। उन्होंने खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हमेशा अपने आप को वैसा ही बनाए रखें। बांग्लादेशी आतंकवादी रहमानी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से मदद मांगी है। उसने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से बंगाल को भारत से अलग करने की मांग की है। रहमानी ने एक वीडियो जारी करते हुए ममता बनर्जी से अपील की है कि मोदी के शासन से बंगाल को मुक्त करवाइए और आज़ाद घोषित कर दीजिए। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में डोडा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम और आप मिलकर एक सुरक्षित कश्मीर का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर रहा है। पीएम मोदी ने परिवारवाद को राज्य के लिए खतरा बताया, इससे खोखले होने की बात कही। पीएम मोदी के घर में एक नया मेहमान आया है, जो एक मासूम सा बछड़ा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने बछड़े का नाम दिव्य ज्योति रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि शास्त्रों में गाय को सर्व सुख प्रदान करने वाला बताया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मिलने पहुंची। उन्होंने काम पे लौट आने की अपील की। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और गुनहगारों को जल्द ही सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बासित अली ने श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कंसंट्रेशन नहीं है। बासित अली ने कहा, अय्यर को लगता है कि विश्व कप में 2 शतक से विराट कोहली बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे भारतीय टीम के चयनकर्ता होते तो अय्यर को दलीप ट्रॉफी की किसी भी टीम में जगह नहीं देते। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में कहा कि 3 खानदानों कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने मिलकर राज्य को बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि परिवारवादी नहीं चाहते कि युवा राजनीति में आए। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ही आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएगी और सुरक्षित जम्मू कश्मीर बनाएगी। यह मोदी की गारंटी है। भारत ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को 2-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दोनों गोल किए, जबकि पाकिस्तान की ओर से अहमद नदीम ने गोल दागा। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत हासिल की।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हड़ताली जूनियर डॉक्टरों से मिलने पहुंची और कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनकी दीदी बनकर आई हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और यह बातचीत की आखिरी कोशिश है। ममता बनर्जी ने कहा कि वे लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने में विश्वास नहीं करती। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई गृह मंत्री अमित शाह के पिंजरे में कैद है और उनके इशारे पर ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह ने कहा कि अमित शाह को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में काम रोकना चाहती है। पीएम मोदी हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय श्री कृष्ण के नारे से की। पीएम मोदी ने कहा कि गीता की भावना धरती पर आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में कहा कि 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 साल तक का फ्री इलाज देने की गारंटी पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, जबकि कांग्रेस राज्य में विकास केवल एक जिले तक सीमित था। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक तय है। पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोट न देने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वोटरों को कम शैतानी उम्मीदवारों को चुनना चाहिए। पोप ने डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों की नीतियों की आलोचना की है। एक प्रवासियों को निकालता है जबकि दूसरा अबॉर्शन का समर्थन करता है। विनेश फोगाट ओलंपिक में अपने खिलाफ लिए गए फैसले को चुनौती देने के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील नहीं करना चाहती थी। उनके वकील हरीश सॉल्वे ने यह बयान दिया है। विनेश को कुश्ती की 50 किलोग्राम कैटेगरी में ओवरवेट होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सिल्वर मेडल देने की अपील की थी। सोना और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते वृद्धि हुई है। सोना 71,931 रुपये बढ़कर 73,044 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो 1,113 रुपये की वृद्धि है। चांदी 83,338 रुपये से बढ़कर 86,100 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो 2,762 रुपये की वृद्धि है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हिमाचल को बर्बाद कर दिया है और अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। राज्य में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। मेरठ की जागीर कॉलोनी में एक 90 वर्षीय महिला का 3 मंजिला मकान अचानक से गिर गया, जिसमें उनका पूरा परिवार लगभग 15 लोग मलबे में दब गए। परिवार के साथ ही नीचे की मंजिल पर बंधी भैंस भी मलबे में दब गई। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। सरकार ने आधार कार्ड अपडेट कराने की तारीख बढ़ा दी है। अब 14 दिसंबर 2024 तक फ्री में आधार अपडेट करा सकते हैं। पहले यह तारीख 14 सितंबर थी, जिसे 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। 10 साल या उससे पुराने बने आधार कार्ड में सभी जानकारी अपडेट कर लेनी होगी। यूक्रेन जंग में धकेले भारतीय युवकों ने अपनी आपबीती सुनाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि 25 दिनों की आर्मी ट्रेनिंग के बाद उन्हें रूसी सीमा पर भेज दिया गया। जंग लड़ने से इनकार करने पर उन्हें सजा के तौर पर खाई खोदने के लिए मजबूर किया गया और बिना भोजन और 2 बोतल पानी के साथ ठंडे तापमान में रात बिताने के लिए मजबूर किया गया। अब सभी युवक स्वदेश लौट आए हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध को होने से रोका जा सकता था क्योंकि उनके पास रूस के प्लान से जुड़ी खुफिया जानकारी थी। उन्होंने कहा कि नाटो शुरुआत से यूक्रेन को हथियार देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाता तो शायद जंग नहीं छिड़ती। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने शुरुआत में यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल देने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि इससे रूस भड़क जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने ईद ए मिलाद की छुट्टी की तारीख 16 सितंबर से बदलकर 18 सितंबर कर दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि मुस्लिम समुदाय का ईद ए मिला और हिंदू समुदाय का अनंत चतुर्दशी त्योहार सौहार्द से मनाया जा सके। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नसीम खान की अपील पर सीएम एकनाथ शिंदे ने यह फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है क्योंकि डॉक्टर बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती है। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई।
एलजी इंडिया अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है, जिसके लिए कंपनी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर रही है। कंपनी अगले महीने सेबी के पास दस्तावेज जमा करेगी और आईपीओ के माध्यम से लगभग 12,582 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसके अलावा हुंडई इंडिया भी अपना आईपीओ लाने जा रही है, जो भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, जिसका आकार लगभग 25,000 करोड़ रुपए हो सकता है। सीबीआई ने कोलकाता कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया है। संदीप घोष पहले से ही मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार थे। अब उन्हें कोलकाता कांड में भी अरेस्ट किया गया है। इसके साथ ही कोलकाता पुलिस के एक एसएचओ को सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ समाप्त होती है आज की ताज़ा न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।